Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the rest of the technologies, that is multimedia, mobile and data spatial database. It's the topic from unit number 4, the subject DBMS from BBA 4th Chem. So in previous video we already discussed about digital library, internet database and web database. So today we are going to discuss about multimedia databases. So multimedia databases are used to store multimedia data such as images, animations, audio, video along with text, and is in the format of .txt, .jpg, .swf for videos and .mp3 for audio and etc. So basically mulटीमीडिया क्या है हमारे पास, हम जो भी चीजें आज अपने फोन में यूज करते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू द ऑडियो हो, वीडियो हो, या आपकी कोई इमेज वगैरह हो, या कोई एनिमेशन है, एनिमेटेड कुछ एनिमेटेड मटेरियल है, तो वो सारी की सारी हमारे किसके अंदर आता है, मल्टीमीडिया के अंदर आता है. बट द डिफरेंस, मल्टीमीडिया के अंदर जो चीजें आती हैं वो कहीं ना किसी डाटाबेस में स्टोर होती हैं, तो उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया डाटाबेस. अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मल्टीमीडिया डाटाबेस के लिए, वो हमारे पास है मीडिया डाटा, मीडिया फॉर्मेट डाटा, देन आपका मीडिया कीवर्ड डाटा, मीडिया फीचर डाटा. दैट मीन्स कि हमारे पास 4 कंटेंट्स हैं यहाँ पे जिसके जो कि हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट होती है. द मल्टीमीडिया डाटाबेस स्टोर द मल्टीमीडिया डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डू इट. मीन्स जो भी मल्टीमीडिया डाटा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. तो उस जो हमारे पास जहाँ पे हम उस चीज़ को स्टोर करते हैं उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया डाटाबेस. अब मीडिया डाटा क्या है, बेसिकली हमारे पास मल्टीमीडिया डाटा है जो कि स्टोर होता है डाटाबेस में. लाइक जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, आपकी इमेजेस हो गई हैं, आपकी वीडियोज हो गई हैं, आपकी एनिमेशन हो गए, आपकी ऑडियोज हो गई हैं, वो सारा का सारा आपका क्या है, मीडिया है एक तरीके का. तो वो हमें उसको हम कहीं ना किसी डाटाबेस में स्टोर कराते हैं. तो ये जो मीडिया डाटा है हम इसको कहीं ना कहीं स्टोर कराएंगे, वो हमारे पास मल्टीमीडिया डाटाबेस. सेकंड वन इज द फॉर्मेट, मीडिया फॉर्मेट डाटा. सो यहाँ पे कोई ना कोई हर एक जो हमने बात की कि एनिमेशन है, ऑडियो है, वीडियो, तो उनका कोई ना कोई फॉर्मेट भी होगा. तो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसकी फॉर्मेटिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं वो हमारे पास लाइक यहाँ पे सैम्पलिंग रेट कितना है, उसका फ्रेम रेट क्या है, एनकोडिंग स्कीम्स हो जाती हैं काफ़ी कुछ की, जो कंटेंट हम लोग उसको थोड़ा एनकोड करके सेंड करते हैं. कोई कंटेंट आपका ऐसा कोई वहाँ पे वो एनकोडेड वे में आपको मिलता है. तो वो सारा का सारा हमारे पास फॉर्मेटिक रिलेटेड है, मीडिया फॉर्मेट डाटा से रिलेटेड. उसके बाद है मीडिया कीवर्ड डाटा. बेसिकली दिस कंटेन्स द कीवर्ड डाटा रिलेटेड टू द मीडिया इन द डाटा बेस. फॉर एन इमेज द कीवर्ड डाटा कैन बी डेट. अब मीडिया कीवर्ड डाटा क्या होता है, बेसिकली कि आपका पास सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया इमेज का. तो इमेज के अंदर हमारे पास जब हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, कोई ना कोई कैप्शन मिलेगा उस इमेज का, वो इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहाँ पे वो उसका कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा, और उसकी क्या डेट एंड टाइम होगी, किस टाइम पे वो इमेज वहाँ पे क्रिएट हुई है. तो वो सारा कुछ हमारे पास क्या है, मीडिया कीवर्ड डाटा का एक एग्जांपल है. उसके बाद मीडिया फीचर डाटा. अब मीडिया फीचर डाटा जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था इमेज का, तो वहीं पे यहाँ पे तो फीचर्स क्या है कि भाई उस पर्टिकुलर इमेज की किस टाइप का कलर होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा. तो इस टाइप की जो फीचर्स है वो हमारे पास किसके अंदर आएंगे, मीडिया फीचर डाटा के अंदर. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ, मीडिया डाटा के कंटेंट्स. आपके पास 4 मीडिया डाटा के कंटेंट है. पहला आपका हो गया मीडिया डाटा, देन मीडिया फॉर्मेट डाटा, मीडिया फीचर डाटा और मीडिया कीवर्ड डाटा. तो हमने 4 चीजें पढ़ी. उसके बाद अब चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है मल्टीमीडिया के अंदर, मल्टीमीडिया डाटाबेस के अंदर. सो फर्स्ट क्या है कि अब हमारे पास हमने जैसे बात की कि हमारे पास मल्टीमीडिया क्या, किस किस चीज़ को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं. लाइक आपका इमेज है, ऑडियो वीडियो है, एनिमेशंस हैं, तो जो इस टाइप की चीज़ें उनको हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं. अब हर एक जितनी भी ये चीज़ें हमने जितने भी बारे में डिस्कस किया, हर एक पर्टिकुलर चीज़ का कोई ना कोई फॉर्मेट होगा हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई जेपीजी फाइल भी हो सकती है, कोई .swf जो कि वीडियो से रिलेटेड है वो फाइल भी हो सकती है, कोई .mp3 भी फाइल हो सकती है. तो इन सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है.
ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि इट इज मल्टीमीडिया डाटाबेस कंटेनिंग डाटा इन लार्ज टाइप ऑफ फॉर्मेट सच एज दिस एंड आफ्टर दैट इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डाटा फॉर्मेट टू द अनदर, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शन है हमारे पास, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा आता है, उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क है। सेकंड हमारे पास की मल्टीमीडिया डाटा अब फाइल्स, क्योंकि ऑडियो फाइल्स भी हैं, इमेजेस भी और वीडियो फाइल्स भी है, मीन साइज वेरी कर रहा है फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज है मीडिया मल्टीमीडिया डाटा का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे क्या डाटाबेस के अंदर स्टोर करना थोड़ा सा एक हेक्टिक सा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन किया कि द मल्टीमीडिया डाटाबेस रिक्वायर्स अ लार्ज साइज एज द मल्टीमीडिया डाटा इज क्वाइट लार्ज, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीडिया अगर डाटा लार्ज होगा तो हमें डाटाबेस भी फिर लार्ज चाहिएगा, उसका स्टोरिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा चाहिएगी। उसके बाद ये एक और यहाँ पे हमने एक और चैलेंज है, वो क्या है कि टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा डाटाबेस का, क्योंकि मल्टीमीडिया फाइल्स जो हमारे पास बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को डाटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे तो हमारे पास वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो उसके बाद हमारे पास है सेकंड होगी जो सेकंड टॉपिक है वो मोबाइल डाटाबेस है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ही हमारे पास फोर्थ टॉपिक है। सो मोबाइल डाटाबेस में बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारा ये जो मेन डाटाबेस हम लोग यूज करते हैं उससे एक तरीके से हमारे पास सेपरेटेड कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस प्लेसेस। इस डाटाबेस को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इवन दो दे आर नॉट कनेक्टेड टू द मेन डाटाबेस, बट फिर भी ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते मेन डाटाबेस से, बट दीज आर स्टिल कम्युनिकेट विद द डाटाबेस टू शेयर एंड एक्सचेंज डाटा। ठीक है, तो वो हमारे पास है मोबाइल डाटा, मीन्स उस मोबाइल डाटा मीन्स जो वो डाटा जिसको हम कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और कहीं ना कहीं वो डाटाबेस हम एक इनडायरेक्ट वे में हमारे पास मेन डाटाबेस से भी कनेक्ट होगा टू शेयर और टू एक्सचेंज द डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर में, जो फर्स्ट वन है जैसे मेन सिस्टम डाटाबेस दैट स्टोर्स ऑल द डाटा इज लिंक्ड टू द मोबाइल डाटाबेस। कहीं ना कहीं आपका मेन डाटाबेस होगा, वहां से वो उस डाटाबेस को वहां से डाटा उठाएगा और अपने मोबाइल, हम लोग उस चीज को क्या करते हैं मोबाइल डाटाबेस में स्टोर करा लेते हैं। Second one, mobile database that allows user to view information even while on the move. It shares information with the main database. जो हमने बात की थी कि हम एक सेपरेट प्लेस से अगर कहीं पे तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो हम वहाँ पे भी मोबाइल डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं मेन डाटाबेस से डाटा को फैच ऑन कराएगा। थर्ड वन हमारे पास द डिवाइस दैट यूजेस द मोबाइल डाटाबेस टू एक्सेस डाटा। दिस डिवाइस कैन बी वो हमारे पास कौन सा हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और वो हमारे पास डिवाइसेस हो सकते हैं जो हम मोबाइल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से। फोर्थ वन है कम्युनिकेशन लिंक दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन द, और एक हमारे पास क्या चाहिएगा, कम्युनिकेशन लिंक चाहिएगा अपने मोबाइल डाटाबेस से मेन डाटाबेस के थ्रू, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली फाइल्स को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एट लास्ट फाइल हमारे मेन डाटाबेस से ही हम लोग फैच करेंगे, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा को अपने मोबाइल डाटाबेस तक प्रोसीड करा सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल डाटाबेसेस। अब कुछ एडवांटेजेस हमारे पास यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट द डाटा इन डाटाबेस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग अ मोबाइल डाटाबेस, इट प्रोवाइड्स अ वायरलेस डाटाबेस एक्सेस। मींस यहाँ पे हमने क्या बात की थी, मोबाइल डाटाबेस बेसिकली क्या है हमारे पास कि एक वो चीज़ जहाँ पे हमें डाटा को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर कहीं पे मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें, और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस होंगे जो हमने वहाँ पे वायरलेस डाटाबेस एक्सेस करने के लिए है। एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल डाटाबेस हो गया, आपके पास लैपटॉप्स हो गए, तो वो हमारे पास क्या है वो डिवाइसेस है जो हम जिसके थ्रू हम मोबाइल डाटाबेस के थ्रू मेन डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एडवांटेज हमारे पास यहाँ पे कि डाटाबेस सिस्टम्स आर सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग मोबाइल डाटाबेस एंड मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डाटा विद सीमलेस डिलीवरी प्रोसेस। मींस यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल यूजर से एक पर्टिकुलर डाटाबेस से डाटा को फेच ऑन कर पाएगा इजीली। मोबाइल डाटाबेस रिक्वायर्स वेरी लिटिल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ये हम लोग जैसे फोन मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कई इतना ज़्यादा मेंटेनेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोग देखते हो आपके पास में जो मेमोरी है एक तरीके से वो हम बोल सकते हैं कि आपका एज अ डाटाबेस वर्क करते हैं, कोई ना कोई फाइल्स वहाँ पे आपके पास स्टोर होती है, या आप अगर मेन डाटाबेस से अगर कहीं से साइट किसी भी मेन डाटाबेस से अगर डाटा एक्सेस करना चाहोगे तो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर पे कुछ भी आप वहाँ पे यूआरएल के अंदर कुछ टाइप करोगे तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली मेन डाटाबेस से वहाँ पे आपको डाटा को एक्सेस करके देगा। फोर्थ एडवांटेज है मोबाइल डाटाबेस कैन बी सिंक्रोनाइज विद मल्टीपल डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोग उस डाटाबेस को मोबाइल डाटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारे पास ये यहाँ पे डिवाइसेस है लाइक मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है एक्सेट्रा। तो इस टाइप के कुछ हमारे पास इसके
एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस मोबाइल डाटाबेस के क्या है कि हमारे पास लेस सिक्योर होता है देन डाटा इज स्टोर्ड इन अ कन्वेंशनल स्टेशनरी डाटाबेस। दिस प्रिवेंट्स अ सिक्योरिटी हजार्ड। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फाइल्स होते हैं वो हमारे कौन से डाटाबेस में स्टोर होते हैं, मोबाइल के स्टोरेज एरिया में स्टोर होते हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि सिक्योरिटी का। दूसरा, मोबाइल यूनिट दैट हाउसेज अ मोबाइल डाटाबेस में फ्रीक्वेंटली लॉस पावर बिकॉज ऑफ लिमिटेड बैटरी। तो यहाँ पे एक ये भी थोड़ा इश्यू है इसके साथ कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास जब डाटा वहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं और डाटा को हम लोग जब फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल यूनिट दैट यूजेस अ मोबाइल डाटाबेस को हम वहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे पास लॉस पावर लॉस का भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ अ बैटरी। तो ये हमारे पास दो डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है स्पेशल डाटाबेस। बेसिकली स्पेशल डाटाबेस इज एसोसिएटेड विद जियोग्राफिक लोकेशंस। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे अपना गूगल मैप से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने वही डिफाइन किया हुआ फर्स्ट कि स्पेशल डाटाबेस इज एसोसिएटेड विद द जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज सिटीज टाउन्स एंड एक्सेट्रा। Spatial database is optimized to store and query data representing objects. These objects which are defined in the geometric space. ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके इससे पहले हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब करेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी होंगी। एक तो हमारे पास ये क्या है, एक डाटाबेस सिस्टम है, ठीक है। एक हमारे पास ये डाटाबेस सिस्टम है। देन इट ऑफर्स अ स्पेशल डाटा टाइप्स इन इट्स डाटा मॉडल एंड क्वेरी लैंग्वेज। इसका एक खुद का एक स्पेशल डाटा टाइप को ये फॉलो करता है, प्रोवाइड कराता है कि हम एक स्पेशल डाटा टाइप को यूज करें। सो उसके डाटा मॉडल में या हम डाटा कोई क्वेरी वहाँ पे रन करें तो उस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर वो पर्टिकुलर स्पेशल डाटा टाइप को हम यूज कर सकें। उसके बाद ये डाटा टाइप सपोर्ट्स करता है स्पेशल डाटा टाइप जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में, और जिससे कि वो एक फास्टली हमें पास डाटा मिल जाए बाय यूजिंग द एफिशिएंट एल्गोरिदम्स फॉर स्पेशल जॉइंस वगैरह। यहाँ पे अब एग्जांपल क्या है, बेसिकली ये जो डाटाबेस आपका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे जो स्पेशल डाटा है वो दो टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज द वेक्टर डाटा, सेकंड इज द रास्टर डाटा। तो वेक्टर डाटा क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, पॉलीगन्स मिलेंगे। वहीं पे रास्टर डाटा क्या है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा ऑफ स्क्वायर सेल्स में। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक रोड विजुअलाइजेशन है जो रोड मैप इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल एक रोड मैप है जो कि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, लाइंस भी हैं, पॉलीगन्स भी हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करता है अलग अलग सिटीज को, रोड्स को और पॉलिटिकल बाउंड्रीज सच एज स्टेट्स और प्रोविंसेस। अब वो वैसे वर्क, तो आप लोग ये जब गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं गूगल मैप पे, तो सपोज करो कि हमने यहाँ से गुड़गांव से अगर आपने नोएडा का सर्च किया तो वहाँ पे आपको वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिखाता है। पॉइंट्स की फॉर्म में भी दिखाएगा, पॉलीगन्स के फॉर्म में भी दिखाता है। वहाँ पे वो आपको लाइंस की फॉर्म में भी दिखाता है। और पर्टिकुलर वो जो पॉइंट्स हैं, लाइंस और पॉलीगन्स, वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लाइक वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है आपकी सिटीज़ को, जो अपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ये पर्टिकुलर रोड है। और नीचे जो हमारे पास और भी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप है, उनका भी कोई ना कोई एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरीके से वो पेट्रोल पंप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैफे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग वे, और वो हमारे पास किसका एग्जांपल है, स्पेशल डाटाबेस का। अब यहाँ पे हमने जो बात की है कि पॉलीगन्स वगैरह को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे क्या है कि हमने पॉइंट्स को, लाइंस को और पॉलीगन्स को क्या कर दिया है, एक स्पेशल डाटा है हमारे पास। ये पॉइंट्स, लाइंस और किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और ये डाटा कहीं ना कहीं ओरेकल, जो हमने नंबर ऑफ अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर पढ़ा है, जो भी हमने लैंग्वेज के बारे में बात की है, हमने जो प्रैक्टिकल्स के अंदर एक्सेस और एसक्यूएल का यूज किया है, तो वो हमने यहाँ पे यूज, एसक्यूएल है आपका, और यहाँ पे ओरेकल है। ओरेकल के अलावा डीबी2 के बारे में हमने डिस्कस किया है, साइबेस है। तो ये हमारे पास डाटा बेसिस है जहाँ पे हमारे पास इनके रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है कि पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंटिंग टू दिस, पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग टू दिस, पर्टिकुलर पॉलीगन रिप्रेजेंटेड टू दिस। तो वो सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक स्पेशल डाटा का एग्जांपल है। सो ये आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है। द मेन टॉपिक्स आर डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो मेन टॉपिक आपका वो मोबाइल, मल्टीमीडिया
एंड द जो हमने लास्ट में जो किया था डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट और स्पेशल डाटा है ये आपका, तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एमडीयू पर्सपेक्टिव से। सो थैंक यू वेरी मच।